अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राशा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आज है आखिरी रमज़ान और हम सब का फेवरेट और आखिरी मंथ जो है वो जा रहा है। ऑब्वियसली दिल बहुत दुखी है क्योंकि बहुत ही पीसफुल मंथ था जहाँ पर सारी रूटीन जो बाकी के 11 महीने होते हैं उनसे डिफरेंट होती है। पूरी फैमिली एक साथ बैठ के सहरी करते हैं, इफ्तारी करती है। जैसा कि आपको पता है कितने घरों में ऐसा होता है कि नॉर्मल दिनों में सब जो है वो डिनर ही बहुत मुश्किल से एक टाइम पे मैनेज हो पाता है। सबकी अपनी अपनी रूटीन होती है, टाइम नहीं होता, कोई पहले खा रहा है कोई बाद में खा रहा है। रमज़ान एक ऐसा महीना है कि सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी होती है और इसमें बहुत ही मज़ा आता है। आपका फैमिली टाइम होता है, ऑब्वियसली रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है और वो अब जा रहा है। ऑब्वियसली दुख तो होगा बट अब क्या ही कर सकते हैं। रमज़ान के जाने का दुख और ईद के आने की खुशी भी है। ईद की तैयारी जैसे कि आपको पता है अब एंड वाले 10 दिनों में तेज़ हो जाती है। हर कोई बाजार जा रहा है, चूड़ियाँ खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहे हैं। लेकिन ये वाली सारी बातें हम करेंगे कल के व्लॉग में क्योंकि तब हम आपको ईद की तैयारी दिखाएंगे। अभी ऑब्वियसली रमज़ान, आखिरी रमज़ान, तो हम आपको दिखाते हैं। तो सहरी में हमने बहुत ही मज़े की चांप बनाई थी जिसके साथ मैंने नान खाया था और आखिरी सहरी का मज़ा आ गया था। और साथ मैंने पी थी मीठी लस्सी और इसको पीने के बाद मज़े से हम सो गए थे। और आखिरी सहरी थी वो होता है ना, एक वीडियो में देखी थी जहाँ पर आंसू गिर रहे होते हैं कि यार आखिरी आखिरी रोज़ा है ये और दुख हो रहा है। ऑब्वियसली हम मिस करेंगे इस रूटीन को और रमज़ान के जाने के बाद कितने दिन तक हमारी रूटीन डिस्टर्ब होती है और कहीं जाके कुछ दिनों के बाद रूटीन दोबारा नॉर्मल होती है। जैसे ही हमें रमज़ान की आदत होती है, जैसे हमें सुकून मिलने लगता है, जैसे ही मज़ा आने लगता है, हम प्रॉपर सारे टाइम पे उठ रहे हैं। स्पेशली फजर के टाइम, आई नो बहुत से लोग हम उठ ही नहीं पाते, हमारी अक्सर नमाज़ें कज़ा हो जाती हैं फजर की। लेकिन रमज़ान में कभी भी हमारी नमाज जो है वो कज़ा नहीं होती। आई थिंक तो किसी की भी नहीं होती होगी। सब फजर के टाइम उठते हैं और यही सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगती है क्योंकि नॉर्मल डेज़ में बाकी सारी नमाज़ इंसान पढ़ ले लेकिन कितनी बार ऐसा होता है फजर रह जाते हैं क्योंकि हम उस टाइम सोए होते हैं। दैट्स वाई आई लव रमज़ान। रमज़ान में कोई नमाज कज़ा नहीं होती। रमज़ान का महीना मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि सब चीज़ें एक टाइम के थ्रू हो रही होती हैं। आपको सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है इबादत की, नमाज की, रोज़े की। अदरवाइज़ बाकी 11 महीने आपको टेंशन होती है या मुझे ये भी करना है वो भी करना है, मैं लेट हो रहा हूँ, नमाज छूट जाए। रमज़ान में ऐसा होता है आप अगर नमाज के लिए लेट भी हो जाते हो ना, आपके दिल में अजीब सा कुछ होता है कि यार नमाज के लिए लेट हो रहे हैं, नमाज पहले पढ़ लें बाकी काम बाद में। यार मेरा रोज़ा है ये नहीं मैं बोलूँगी, अरे रोज़ा है सब्र कर लेते हैं। तो रमज़ान में सब्र बहुत आ जाता है, सुकून बहुत आ जाता है। बाकी दिनों में ऐसा नहीं होता। बाकी दिनों में कोई थोड़ी सी भी बात करता है हम उनसे लड़ पड़ते हैं, लेकिन रमज़ान में अगर कोई कुछ कह भी देता है तो इंसान में सब्र आ जाता है। रमज़ान का महीना ही ऐसा है। मस्जिदों में इतना रश होता है, जैसे ही ईद आनी है हर चीज़ बदल जानी है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ईद के बाद हम क्यों नहीं इस तरह रह पाते जैसे हम रमज़ान में रहते हैं। ना कि सिर्फ मैं, कितने लोग होते हैं, मतलब हम फिर से नॉर्मल रूटीन में चले जाते हैं। रमज़ान ऐसा होता है कि पता नहीं एक अलग ही दुनिया में आ गया रमज़ान में। हर कोई इतना अच्छा होता है, हर कोई टाइम पे सारी इबादत कर रहा होता है, एक टाइम पे खा पी रहे होते हैं। पर नॉर्मल डेज में पता नहीं क्यों नहीं ऐसा हो पाता। खैर अब क्या कर सकें, इसी तरह ये दुनिया चल रही है और चलती रहेगी। मेरे आपके कहने से कुछ भी नहीं बदलेगा। खैर हम मेरा मैं सच्ची बताऊँ मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं था। एंड वाले 10 दिनों में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं व्लॉग पे कम फोकस करूँगी, खाने पे कम फोकस करूँगी, इबादत पे ज़्यादा। क्योंकि आप कुछ भी कर लोगे ना, लोग आपसे कभी किसी सूरत राज़ी नहीं हो सकते। इसलिए लोगों को राज़ी करने के बजाय अल्लाह को राज़ी कर लो। चलो एट द एंड हमें आखिरत में जन्नत हो सकता है मिल जाए। दुनिया वालों ने कुछ नहीं देना सिवाय बातों के, तानों के। कुछ भी कर लोगी ना एट द एंड वो बोलेंगे किया ही किया है। ये अगर आपने बहुत कुछ किया तो हमने बोला था करने को। तो गाइस छोड़ दो इन लोगों को, रब को राज़ी करो बस।
तो इफ्तारी का टाइम भी हो गया है। रमज़ान की यही रूटीन होती है, सहरी करके सो, सुबह उठो, अंदर नमाज पढ़ो, फिर हमें इफ्तारी की टेंशन हो जाती है। और इफ्तारी बना रहे, इफ्तारी में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, ना कोई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कितना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं आखिरी 10 दिनों में, क्योंकि लास्ट 10 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें चाहिए इबादत पे ज़्यादा ध्यान दे। खाना पीना पहले 20 दिन बहुत किया, बहुत रेसिपी शेयर की हैं आप लोगों ने, जैसे कि मेरे व्लॉग्स देखे हैं। आज की जो हमने बनाया था ना, वो बहुत ही सिंपल मेन्यू था, जो कि हमने चाट बनाई थी और क्या बनाया था, और जो मैंने फ्रीज की हुई थी ना चीज़ें, वही मामा ने फ्राई की थी, कोई और पकोड़े बनाए थे, कोई ज़्यादा नहीं बनाया था। आखिरी इफ्तारी भी देख लो इस रमज़ान की। आई होप अगला साल हम सबको नसीब हो, अगला रमज़ान आएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के खाने आपको पहले 20 दिन बना के खिलाऊंगी, नई रेसिपी। जैसे कि आपको पता है ये चैनल ही आसान और मज़े की रेसिपी के लिए बनाया मैंने, और वही आपके साथ इंशाल्लाह अगले रमज़ान दिखाऊंगी। और जो मुझे देख रहे हैं, आई होप अल्लाह उनको भी अगले रमज़ान तक ज़िंदगी दे, अगले नहीं उससे भी कहीं ज़्यादा, मतलब कि बहुत लंबी ज़िंदगी दे सबको, और वो लोग मेरा चैनल देखते रहें और साथ सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह अगले रमज़ान बहुत ही मज़े की और नई नई रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बहुत ही अजीब फीलिंग होती है आखिरी रोज़ा जब होता है ना, और जब आप उस सहरी कर रहे हो या इफ्तारी बना रहे हो, वो एक अजीब सा फील होता है कि यार कल से रूटीन दोबारा से चेंज हो जाएगी, ये फिर से रूटीन वही पुरानी वाली हो जाएगी, जबकि हमें इसकी आदत हो गई होती है। रमज़ान की एक अलग ही फील है यार, मेरा नहीं दिल करता रमज़ान जाए, और आई थिंक सो कुछ सालों में हमें 2 रमज़ान मिलेंगे। मैं तो कहती हूँ बेस्ट हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा उस साल में। तो जैसे कि आपने देखा है कि बहुत ही सिंपल इफ्तारी थी, कुछ ज़्यादा मैंने नहीं था बनाया, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐसे समोसे रोल बना के फ्रीज़ किए हुए थे, जो कि अभी भी हैं, ईद के बाद तक भी हम खा सकते हैं, इतना मैंने बना के स्टॉक रखा हुआ था। क्योंकि आपको पता है रोज़ ही रेसिपी मैं बनाती थी, जो जो फ्रीज़ किए हुए थे वो रह ही जाते थे, तो लास्ट 10 डेज़ हमने यूज़ किए, लेकिन वो इतने ज़्यादा मैंने फ्रीज़ किए हैं कि ईद के बाद भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही मज़े के ईद व्लॉग, दावत व्लॉग आने वाले हैं, जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। और आप लोगों को दिखाते हैं कल परसों के व्लॉग में हमने ईद के लिए क्या लिया, कैसे तैयारी हो रही है, पाकिस्तान से कपड़े आए या नहीं आए। बहुत ही दुख होता है परदेशियों को कि पाकिस्तान से कपड़े आए हैं या नहीं। आखिरी रमज़ान
और कपड़े ना आए, दिल बंद हो जाता है पाकिस्तान से कपड़े ना आए, बट ऐसा नहीं है। हमारे कपड़े आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि आए हैं या नहीं आए, हमें क्या मुसीबत पड़ी है, सब कुछ बताएंगे कल के व्लॉग में। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे पूरे रमज़ान की सीरीज़ देखी है, रेसिपीज़ को फॉलो किया है। थैंक यू सो मच एंड आई होप हम सबको अल्लाह इतनी ज़िंदगी दे कि हम आगे आने वाले कहीं रमज़ान देखें और इसी तरह वीडियोस मैं बनाती रहूँ, आप लोग देखते रहो, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। देखो लाइक और सब्सक्राइब करनी है आप सब ने, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं चाहती हूँ हम लोग बहुत से रमज़ान ये रेसिपीज़ बनाएं, एक दूसरे के साथ शेयर करें एक फैमिली की तरह। तो गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, बहुत मेहनत किया मैंने। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा। और आखिरी रोज़ा आए तो देखो मुझसे कितने क्लिप डिलीट हो गए थे, मैंने कितना कुछ रिकॉर्ड किया था लेकिन वो मुझसे गलती से डिलीट हो गए क्योंकि मैं पुरानी वीडियोस डिलीट कर रही थी जो शुरू के रमज़ान हुई थी, इनमें से भी कितना कुछ डिलीट हो गया। तो मेरे पास जो जो रह गया था मैंने बोला आखिरी रोज़ा है कोई बात नहीं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने शेयर की हैं, तब आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आखिरी रोज़े क्या ही करोगे यार। तो ये मैंने इस तरह के बॉक्सेस बनाए थे और कितना कुछ मैंने इफ्तारी के लिए कुछ लोगों को सेंड किया था, भेजा था है डी में अंग्रेज आई। चलो कोई बात नहीं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल, बाय बाय, सी यू विद अनदर व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू सी माय ईद व्लॉग्स क्योंकि वो बहुत ही मज़े के होने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय।